हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनीशक्ल की पोयम वोकेशन की समरी और इसके एक्सप्लेनेशन को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस पोएम की समरी है, वाइल ऑन हिज वे टू स्कूल और इवन एट होम, मतलब अपने स्कूल के रास्ते पर और यहाँ तक घर पर भी, द चाइल्ड मीट्स अ हॉकर, गार्डनर एंड अ वॉचमैन। जो एक बच्चा होता है यहाँ पे जो एक हॉकर से मिलता है। हॉकर क्या होता है? जो फेरी वाला होता है, जो घूम घूम कर सामान को बेचते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉकर बोलते हैं। और गार्डनर का मतलब क्या होता है? जो बगीचे का माली होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्डनर बोलते हैं। एंड अ वॉचमैन, और एक वॉचमैन को मिलता है, एक वॉचमैन को देखता है। इन दिस पोएम द चाइल्ड स्पीक ऑफ देम। इस पोएम में एक जो बच्चा होता है वो उनके बारे में बातें करता है, उसके बारे में बताता है। द हॉकर सेल्स द बैंगल्स, और जो हॉकर होता है वो क्या करता है? बैंगल्स जो कंगन होता है उसको बेचता है। द गार्डनर डिग्स द सॉइल, और जो गार्डनर होता है वो सॉइल होता है जो मिट्टी को निकालता है, खोदता है। एंड द वॉचमैन कीप्स वॉच एट नाइट, और जो वॉचमैन होता है वो रात में वॉच करता रहता है, रखवाली करता है। He feels envious of them because they all seem free while he is not। मतलब जो बच्चा होता है यहाँ पे उन सभी को देखकर, उन सभी के बारे में सोचकर इन्वियस फील करता है। इन्वियस क्या होता है? किसी के खिलाफ ईर्ष्या रखना, जलन रखना। ये जो फीलिंग्स होती है कि उसके पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास नहीं है, तो ये सब फीलिंग्स उसके मन में आती है और वो जो बच्चा उन्हें सोचकर इन्वियस फील करता है। बिकॉज दे ऑल सीम फ्री, क्योंकि वो जो सभी लोग रहते हैं वो उन्हें आज़ाद लगते हैं। जो बच्चा होता है वो उन सभी को आज़ाद महसूस करता है। वाइल ही इज़ नॉट, और जबकि वो वो खुद एक कैद में है, उसे ऐसा फील होता है। उसके बाद एवरी डे ऑन हिज वे टू स्कूल, प्रत्येक दिन अपने स्कूल के रास्ते पर, ही सेज अ हॉकर सेलिंग बैंगल्स, मतलब वह एक हॉकर को देखता है बैंगल्स जो कंगन बेचते हुए। ही सीम्स टू चूज़ एनी रोड ही लाइक्स, उसे लगता है कि वह किसी भी रोड पर जा सकता है जिसे वो चाहता है, जिस रोड पर चाहे वो जा सकता है। ही हैज़ नो फिक्स्ड टाइम इवन ऑफ रिटर्निंग होम, यहाँ तक उसके घर आने का भी कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। द चाइल्ड विशेज दैट, चाइल्ड विश करता है कि ही वर अ हॉकर, काश वो एक हॉकर होता। उसके बाद फ्रॉम द गेट ऑफ हिज हाउस, अपने हाउस के गेट पर, ही सीज द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, वह एक गार्डनर को, एक माली को ग्राउंड खोदते हुए देखता है, ज़मीन खोदते हुए देखता है। एंड स्वेलिंग हिज क्लॉथ, और अपने क्लॉथ पर जब वो खोद रहा था तो उसके जो क्लॉथ थे, जो कपड़े थे, उस पर मिट्टी लग गई थी। नो वन आस्क हिम नॉट टू डिग ग्राउंड, और यहाँ अब वो जो बच्चा है वो सोच रहा है कि कोई भी उससे नहीं पूछता कि वो ग्राउंड को खोदे या ना खोदे। और नॉट टू सॉइल हिज क्लॉथ, और ये भी कोई उससे नहीं पूछता है कि वो अपने क्लॉथ को गंदा करे, उस पर मिट्टी लगाए। ही इज़ सो फ्री दैट, वह इतना फ्री है कि, इतना आज़ाद है कि द चाइल्ड एस्पायर्स टू बी अ गार्डनर, जो बच्चा होता है एक गार्डनर बनने के लिए एस्पायर होता है। एस्पायर का मतलब क्या होता है? अभिलाषा करना, इच्छा करना। उसके बाद एट नाइट, रात में, थ्रू द ओपन विंडो ऑफ हिज रूम, अपने रूम की खुली हुई खिड़की से, ही सीज द वॉचमैन मूविंग अप एंड डाउन द लेन, वह एक वॉचमैन को लेन मीन्स क्या होता है? जो गली में ऊपर इधर उधर टहलते हुए देखता है। नो वन टेल्स द वॉचमैन दैट इट इज़ नाइट, कोई भी वॉचमैन से नहीं कहता कि ये रात है। एंड ही मस्ट गो टू बेड, और उसे बेड पर चले जाना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमसे कहते हैं कि बेटा बहुत रात हो गई है, अब घर पे जाओ, घर में जाओ, अपने रूम में जाओ और फिर सो जाओ। तो इस तरह से जैसे हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे बड़े लोग कहते हैं, वो वॉचमैन से कोई भी नहीं कहता कि जाओ और रात हो, ये रात हो गई है और जाकर अपने बेड पे सो जाओ। द चाइल्ड विशेज टू बी अ वॉचमैन, इस तरह से जो बच्चा होता है वो एक वॉचमैन बनने के लिए विश करता है। तो बच्चों, दिस इज़ द कंप्लीट समरी ऑफ योर पोएम। तो चलिए अब इस पोएम की लाइंस को देखते हैं। जैसे व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग, जब सुबह के 10 बजे की घंटी बजती है। एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन, और मैं अपनी लेन में, लेन मीन्स क्या होता है? गली, और मैं अपनी लेन में स्कूल के रास्ते पर जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, प्रत्येक दिन मैं एक हॉकर से मिलता हूँ, या फिर मुझे प्रत्येक दिन एक हॉकर मिलता है जो एक
चिल्ला रहा होता है कि क्या चिल्ला रहा होता है, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, मतलब कंगन ले लो या फिर क्रिस्टल कंगल्स। इस तरह से जो बच्चा है अपने स्कूल के रास्ते पर जाता है तो उसे एक हॉकर मिलता है जो क्या कर रहा होता है, कंगन बेच रहा होता है और वो बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स आवाज़ करके चिल्ला रहा होता है। उसके बाद देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसे अभी कोई जल्दी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो हॉकर है उसे कोई जल्दी नहीं है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और कोई ऐसा रोड नहीं है जिसे उस पर उसे चलना ही है। जैसे कि क्या है, बच्चे को जो बच्चा है उसे स्कूल जाना है, उसी रास्ते पर जाना है जिस तरफ उसका स्कूल है। लेकिन जो हॉकर है उसके लिए कोई ऐसा ही फिक्स्ड बाउंडेशन नहीं है कि उसे किस रोड पर जाना है किस रोड पर नहीं जाना है। इस तरह से जो बच्चा है सोच रहा है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और कोई ऐसा प्लेस नहीं जहाँ पे उसे जाना ही है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और कोई ऐसा टाइम नहीं है, कोई भी फिक्स टाइम उसके लिए नहीं है जहाँ पे उसको जिस पर उसे घर आना है। आई विश आई वर अ हॉकर, मैं इच्छा करता हूँ कि काश मैं एक हॉकर होता। जो बच्चा है वो विश कर रहा है कि काश मैं एक हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और अपने पूरे दिन को एक रोड पर किसी रोड पर स्पेंड करता बिताता। क्राइंग चिल्लाते हुए, क्या, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, इस तरह से चिल्लाते हुए अपना पूरा दिन मैं गुजारता किसी रोड पर। उसके बाद व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून, जब आफ्टरनून के 4 बजते हैं। आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से वापस आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, अब मैं देख सकता हूँ उस घर के जो उसका घर है उसके गेट से देख सकता हूँ, जो बच्चा है देख सकता है कि एक गार्डनर होता है जो ग्राउंड को डिग करता है, खोदता है। ही डज वाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, वह अपने स्पेड से, स्पेड क्या होता है, जो फावड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं। तो बच्चा कह रहा है कि वह अपने स्पेड से वो सब कुछ कर लेता है जो उसे पसंद है। ही स्वाइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट, वह अपने कपड़े को डस्ट से क्या करता है, स्वाइल्स कर लेता है, गंदा कर लेता है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, और कोई भी उसका टास्क जो उसका काम है नहीं ले सकता है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, चाहे वो उस सूरज की रोशनी में झुलस ही क्यों ना जाए। बेक्ड का मतलब क्या होता है, झुलसा हुआ होना। तो चाहे वो सूरज की गर्मी में झुलस ही क्यों ना जाए या फिर वेट ही क्यों ना हो जाए। वेट मीन्स क्या होता है, गीला होना या फिर नम, जिससे जैसे पसीना होता है सूरज की रोशनी में, जब धूप होती है, बहुत तेज़ धूप होती है तो हमें क्या होता है, पसीना होने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, वेट। तो चाहे वो उस सूरज की रोशनी में झुलस ही क्यों ना जाए या फिर उसमें उसे बहुत पसीना ही क्यों ना होने लगे, उसे कोई भी उसका काम नहीं ले सकता है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। अब वो जो बच्चा है वो विश कर रहा है कि काश मैं एक गार्डनर होता और गार्डन में क्या करता, दूर गार्डनर में डिग करता, जो गार्डन है उसको खोदता, और कोई भी मुझे उस डिग करने से या फिर खोदने से मुझे रोकने वाला वहाँ पे कोई ना होता। उसके बाद जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, मतलब जैसे ही रात होती है, जैसे थोड़ा सा शाम में अंधेरा होता है तो क्या होता है, मेरी जो माँ होती है वो मुझे बेड में भेज देती है। जो बच्चा है उसकी माँ उसे बेड में भेज देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, तो मैं अपनी खुली हुई जो खिड़की है, जो मेरे रूम की खुली हुई खिड़की है, उससे एक वॉचमैन को देख सकता हूँ जो उस गली में क्या करता है, इधर उधर वॉक करता है, चलता है। उसके बाद द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, जो लेन है, जो गली है वो क्या है, अंधेरी है और वहाँ पे कोई नहीं है। लोनली का मतलब क्या होता है, अकेला होना। तो जो गली है वो अंधेरा है गली में और वहाँ पे कोई नहीं है। एंड द स्ट्रीट लैम्प्स स्टैंड्स लाइक अ जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट की लैंप है वो क्या है, एक जायंट की तरह। जायंट का मतलब क्या होता है, जो विशाल दानव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायंट बोलते हैं। तो जो स्ट्रीट की लैंप है वो एक ऐसे एक जायंट की तरह लग रही है जिसके एक सर पर जिसके सर पर क्या है, रेड आई हो। जैसे क्या होता है कि जो कहने का मतलब ये क्या है, जो खंबा है और खंबा के जो ऊपरी हिस्से पे क्या है, जो उसके ऊपरी हिस्से पे यहाँ पे क्या कहा गया, हेड। तो ऊपरी हिस्से पर क्या है, रेड आई है, रेड कलर की लाइट जल रही है जिसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, रेड आई यूज़ किया गया है। जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जो बच्चा है वो सोच रहा है कि जो स्ट्रीट लैंप क्या है, एक जायंट की तरह लग रही है, एक दानव की तरह लग रही है, जिसकी जिसके सर पर एक लाल कलर की आँख है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड
एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और जो वॉचमैन होता है वो अपनी लालटेन को स्विंग करता है। लालटेन क्या होता है? एक तरह का प्रकाश देने का एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं। हो सकता है आपने इसे पहले देखा होगा, लेकिन अब लालटेन का उतना यूज़ नहीं किया जाता है। तो जो वॉचमैन होता है क्या करता है? अपनी लालटेन को स्विंग करता है और अपनी साइड बाय साइड अपनी शैडो के इधर उधर क्या करता है? वॉक करता है। जैसे वो जब चलता है तो उसकी शैडो भी उसी के साथ चलती है। एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ। और वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी बेड पर नहीं जाता है। उसे कोई कहने वाला नहीं रहता है कि जाओ अपनी बेड पर जाओ। ये रात हो गई है और अब तुम्हारे बेड पर जाने का टाइम हो गया है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। अब जो बच्चा है वो इच्छा कर रहा है कि आई विश आई वर अ वॉचमैन, मैं इच्छा करता हूँ काश मैं एक वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, और पूरी रात स्ट्रीट में वॉक करता। चेजिंग द शेडोज़ विथ माई लालटेन, और अपनी लालटेन के साथ अपनी शैडो को क्या करता? चेस करता। सो बच्चों, दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम। होप आपको इस पोएम की समरी और इस पोएम का एक्सप्लेनेशन दोनों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।